हम्म, नमस्कार। गृह और परिवार में आपका स्वागत है। मैं किरण शर्मा आज आपको खेल के माध्यम से बताऊंगी कि ये हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। आज मैं सबसे पहले आपको ताश के बारे में बताऊंगी कि ताश हमारे जीवन से किस तरह से जुड़ा हुआ है और कैसे। आपको मालूम होगा कि ताश में 52 पत्ते होते हैं और 2 एक्स्ट्रा उसमें जोकर आते हैं। अब आपको एक बात जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि अगर हम ताश के पत्तों का हर पत्तों का अगर हम टोटल करते हैं तो 364 आता है और एक उसमें जोकर मिला दिया 365 और अगर एक और मिला दिया तो 366। हमारे साल में 365 दिन होते हैं। ये हो गया दिन से। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, और अगर एक लीप का वर्ष हो जाता है तो होते हैं हमारे 366 दिन। अब हम आगे बताते हैं। इसमें 2 कलर हैं, एक लाल और एक काला। तो हमारे जो लाल और काला कलर ये हमारे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को दर्शाते हैं। जो हमारे कैलेंडर में जो आते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष उसको दर्शाते हैं। फिर आ गया हमारे जो पत्तों की गिनती हम करते हैं 1 से लेकर 13 यानी कि बादशाह तक होती है, और फिर उसके बाद 2 और बढ़े हुए होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप तिथियों का कैलेंडर को देखोगे तो उसमें 28 दिन का ही वो होता है। कोई तिथि कभी घट बढ़ जाती है, कोई कम हो जाती है, तो 28 दिन का एक महीना बन जाता है। लेकिन अगर हम इन पत्तों को लगाएं तो ये एक पत्ता जैसे क्या हुआ कि 13 तक तो तिथियां हो गई, एक 14 और एक मावस उधर लगा दिया, एक 14 और एक पूर्णमासी। इस तरह से ये जोकरों को लगा देते हैं तो ये तिथियां हमारी पूरी हो जाती हैं। ताश के पत्तों को जोकर का क्या महत्व है कि कहीं भी कोई चीज़ कम ज़्यादा होती है तो इन जोकरों को लगा दिया जाता है। अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि इसमें 2 कलर होते हुए भी 4 तरह के इसमें डिज़ाइन बने हुए हैं। वह हमारी ऋतुओं को दर्शाते हैं। अब आप कहेंगे 2 लाल हैं 2 काले हैं, तो आपने देखा होगा कि वैसे तो कुल मिला के 2 ही ऋतुएं दिखती हैं कि गर्मी है सर्दी है, लेकिन उसमें हमें बरसात का भी आनंद आता है, पतझड़ का भी होता है। तो उसी चीज़ को हमारे जैसे कुछ जो सर्दी से मिलते जुलते हैं तो वो रेड का, ईंट का और पान के पत्ते का बना दिया है, और जो गर्मियों का से वो हो गया है वो कर दिया है चिड़ी और हुक्म के पत्तों से, उसे मिला दिया। अब हम आपको फिर बताएंगे कि इसमें 13 पत्ते होते हैं। वैसे तो 13 अगर हमारा देखे जाएं तो हमारे साल में एक लीप का भी वर्ष आ जाता है। लीप के वर्ष में एक महीना बढ़ जाता है। हमारे हिंदू महीने में लीप हर तीसरे साल में एक लीप का वर्ष आता है तो एक महीना एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इनको 13 महीने में भी इनको बना देते हैं। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं कि इसमें आपने देखा होगा कि ताश के पत्ते जब लोग खेलते हैं उसमें कई तरह के गेम हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार एक ने बेगम मारी, दूसरे ने भड़के उससे भड़कर बादशाह मार दिया, और फिर तीसरे ने उसे भड़कर इक्का मार दिया कि अब ये इक्का मेरा बनेगा, और चौथा इंसान सिर्फ सबसे छोटा पत्ता डालता है कि चाहे वो दुग्गी हो, तिग्गी हो, चौकी हो, पंजी हो, छक्की हो, लेकिन वो रन उसका बन जाता है। इसकी क्या विशेषता है? कहते हैं कि जब मनुष्य का वक्त अच्छा होता है तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी वो पछाड़ देता है और उनको अपने वश में कर लेता है। कहते हैं कि वो छोटा पत्ता जैसे कहते हैं ना कि तुरुफ डाल दिया, या जो भी चीज़ है, ताश जो लोग खेलते हैं उन्हें इस चीज़ का पता होगा। ये चीज़ें हमारे बड़ों ने हमें बताई थी
कि हर खेल का हमारे जीवन से बहुत बड़ा महत्व है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। जब मनुष्य हद से ज़्यादा कि अपने ऊपर, वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक ने बेगम डाली, फिर दूसरे ने बादशाह, तीसरे ने इक्का, फिर वो छोटा पत्ता ले जाके वो तीनों को ही अपने उसमें कर लेता है। कहते कि मनुष्य जब अपने ऊपर पूरा घमंड कर ले कि मैं उससे बड़ा हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ, लेकिन वक्त की जब वो होती है तो वो किसी के आगे कुछ नहीं चलती। तो इसीलिए इंसान को कभी भी किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और ना ही अपने आप को इतना पावरफुल समझना चाहिए कि जो भी कुछ हूँ मैं हूँ। आपको पता है 1 मिनट में राजा से रंक कैसे बना जाता है। ये जो ताश है, या आपने को अभी मैं इसी में ही बिल्कुल छोटे से उसमें बता देती हूँ, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे दादा दादी हमें यही कहानियाँ सुनाते थे और इन चीज़ों में हमें आनंद भी आता था। आज के बच्चे बिल्कुल पास बैठ के राजी नहीं है, इसलिए उनमें अच्छे बुरा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि हमें कब कहाँ किसके पास क्या बोलना है, क्या कहना है, इस चीज़ों का नहीं है बिल्कुल भी। तो इस आगे हम आपको लूडो के बारे में और कैरम के बारे में बताएंगे। आपको उम्मीद है कि ये आपको समझ में आएंगी। ये हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है ये गेम, कि इनसे हमें पता चलता है कि हमें अपने आप पर कितना संयम रखना चाहिए और हमें कभी भी अपने ओहदे का या हमें अपनी पोजीशन का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। नमस्कार।